तो हम एक और नया चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मिचबिल द ऑटर। तो मिचबिल देखेंगे हम किसका नाम है, आपके ऑटर का नाम है या उसके ओनर का नाम है। इसमें जो ओनर है उसका नाम है गेविन मैक्सवेल। गेविन मैक्सवेल लिव्स इन अ कॉटेज इन कैम्सफेरना। गेविन मैक्सवेल किस में रहता था? एक कॉटेज में रहता था, एक घर में रहता था। किस में? कैम्सफेरना में, इन द वेस्ट हाईलैंड्स इन स्कॉटलैंड। कहाँ पे रहता था? वेस्ट हाईलैंड्स में जगह है, स्कॉटलैंड के अंदर रहता था। When his dog जॉनी died, उसका एक डॉग था, उसका बहुत प्यारा सा कुत्ता था। किसका? गेविन मैक्सवेल का एक बहुत ही प्यारा सा कुत्ता था जिसका नाम क्या था? जॉनी। जब जॉनी मर गया, मैक्सवेल वॉज टू सैड टू थिंक ऑफ कीपिंग अ डॉग अगेन। ऐसा होता है ना कि आपका बहुत एक लविंग एनिमल होता है, उसकी डेथ हो जाए किसी ना किसी रीज़न से, तो आप किसी और एनिमल को या सेम तरीके के एनिमल को रखने से क्या करते हो? आप डरते हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उस पहले वाले एनिमल की याद आती है। तो इसी तरीके से वो भी बहुत दुखी था ये सोचकर कि वो एक नया कुत्ता रखेगा या किस तरीके से वो रखेगा। बट लाइफ विदाउट अ पेट वॉज लोनली। पर उसे लगा था कि वो बहुत दुखी है, वो दोबारा से जानवर नहीं पालेगा, पर उसे लगा कि जो पेट के बिना उसकी ज़िंदगी क्या हो गई, बहुत लोनली हो गई है। अब देखेंगे मैक्सवेल ने क्या कहा है, किस तरीके से आगे हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। अर्ली इन द न्यूयॉर्क ऑफ 1956, स्टार्टिंग की बात है न्यूयॉर्क में 1956 की। आई ट्रैवल टू साउदर्न इराक। वो कहाँ गया था? जो ऑथर है, जो नरेटर है, वो कहाँ गया था? साउदर्न इराक गया था। बट देन इट हैड क्रॉस माई माइंड। पर क्रॉस माई माइंड का मतलब क्या है इसके अंदर? क्रॉस माई माइंड इज़ अ फ्रेज। क्रॉस माई माइंड का मतलब क्या है कि आपके दिमाग में अचानक से कुछ आना, ठीक है। दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ अ डॉग। मेरे दिमाग में अचानक से आया कि मैं क्यों ना एक कुत्ते की जगह क्या पाल लूँ? एक ऑटर पाल लूँ। एंड दैट कैम्सफेरना, और उस कैम्सफेरना में जिसके आजू बाजू क्या है पूरा का पूरा? रिंग्ड बाय वाटर अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम इट्स डोर। तो वो कहता है, क्या कहता है इसके अंदर? एक और फ्रेज आ जाता है, अ स्टोन्स थ्रो। स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होता है? शॉर्ट डिस्टेंस। तो कहता है कि अगर मैं कैम्सफेरना में जाऊँ तो कैम्सफेरना क्या है? कैम्सफेरना किसी भी घर के डोर से, मतलब किसी भी घर से शॉर्ट डिस्टेंस पे क्या मिल जाता है आपको? वाटर मिल जाएगा, यानी आपको पानी मिल जाएगा। और ऑटर कहाँ रहना पसंद करता है? पानी में। ये लाइन वो क्यों बोल रहा है कि दैट कैम्सफेरना रिंग्ड बाय वाटर अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम इट्स डोर, मतलब उसके घर से अगर हम बात करें मेनली और नैरेटर के घर से बहुत आसानी से, बहुत दूर ही, ज़्यादा दूर नहीं, शॉर्ट डिस्टेंस में पानी मिल जाएगा। वुड बी एन एमिनेंटली सूटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। और वो कहते हैं कि एमिनेंटली मतलब बहुत शान से, ये बहुत एक सूटेबल स्पॉट है किसके लिए? इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो ऑटर्स है, ऑटर लिव्स इन वाटर बॉडीज़, ठीक है, वाटर बॉडीज़ में रहते हैं, और वाटर बॉडी उसके घर से आसानी से मिल जाएगी। इट मीन्स वो ऑटर को रख सकता है, देख सकता है, ला सकता है वहाँ से। When I casually mentioned this to a friend, मैंने कैजुअली मतलब ऐसे ही बोला था कि अरे मैं एक दिन ऑर्डर रख लूँगा, ऐसे ही रख लेता हूँ, बढ़िया रहेगा, इस तरीके से करके। तो और उसने भी कैजुअली रिप्लाइड दिया दैट आई हैड बेटर गेट वन इन दिस टिग्रिस मार्शेस। तो कहता है कि उसने भी ऐसा बोला कि मैं क्या करूँगा, कि अच्छा रहेगा कि क्या करे, आई हैड बेटर गेट, कि मैं ले लूँ वहाँ से। कहाँ से ले लूँ? टिग्रिस मार्शेस से ले लूँ। टिग्रिस मार्शेस के अंदर, टिग्रिस एक जगह है, मार्शेस होता दलदला एरिया, दलदल वाला, ठीक है। तो वो दलदल वाला एरिया है, तो वो कहते हैं कि बेटर होगा तुम यहीं से ले लो। फॉर देयर, वहाँ पर, देयर वर एज कॉमन एज मॉस्किटोज। कहता है वो उसने टिग्रिस मार्शेस से क्यों कहा लेने के लिए? जिस तरीके से तुम्हारे आसपास के एरियाज में मॉस्किटोज कॉमन है, मच्छर कॉमन है, उसी तरीके से टिग्रिस मार्शेस में ऑटर्स क्या है? बहुत ही ज़्यादा कॉमन वेराइटी ऑफ एनिमल्स है जो वहाँ पर मिलते हैं। एनिमल है, वन ऑफ द एनिमल्स वर ऑफन टेम्ड बाय अरब्स। और उन्हें कौन पालते हैं? अरब्स पालते हैं। We were going to Basra to the consulate general to collect and answer our email from Europe. हम जाने वाले थे, कहाँ जाने वाले थे? बसरा जाने वाले थे। किसके पास? एक कॉन्सुलेट जनरल के पास, एक ईमेल का आंसर रिसीव करने के लिए यूरोप से। वो यूरोप से कहाँ जा रहे थे? बसरा जा रहे थे, कॉन्सुलेट जनरल के पास एक ईमेल का आंसर रिसीव करने के लिए। एट द कॉन्सुलेट जनरल वॉज फाउंड दैट्स माई फ्रेंड्स मेल हैज़ अराइव्ड बट दैट माइन हैड नॉट। और जब हम उसके पास पहुँचे, कॉन्सुलेट जनरल के पास, देखो सेकंड वाले कॉन्सुलेट जनरल के आगे भी द लिखा है, पहले वाले क्योंकि स्पेसिफिक पोस्ट है। वी फाउंड, हमने पाया कि मेरे फ्रेंड की मेल तो आ गई है पर हमारी नहीं आई। ये 1956 की बात है, उस टाइम पर इतनी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी, ठीक है।
आई केबल टू इंग्लैंड। केबल क्या होता है? तार भेजना, सुना होगा। मैसेज जब हम इंस्टेंट मैसेज भेजना चाहते हैं ना थ्रू लेटर्स, तो उसे हम केबल कहते थे पहले के टाइम पे। तो मैंने केबल किया किस कहाँ पर? इंग्लैंड पर। व्हेन 3 days लेटर, और 3 दिन बाद, नथिंग हैड हैपेंड, और कुछ नहीं हुआ। आई ट्राइड टू फ़ोन, मैंने टेलीफोन करने की कोशिश की। द कॉल हैड टू बी बुक 24 hours इन एडवांस। और कहता है जब मैंने फ़ोन करने की कोशिश करी तो मेरा रिप्लाई नहीं आया था। और फ़ोन कितने पहले बुक करना पड़ता था कि अगर आपको फ़ोन करना पड़ रहा है तो आपको अपॉइंटमेंट देनी पड़ती थी, या फ़ोन को बुक करना पड़ता था कि आप इस स्लॉट पर फ़ोन करोगे 24 घंटे पहले। ऑन द फर्स्ट डे, और पहले दिन क्या हुआ कि लाइन क्या थी? आउट ऑफ ऑर्डर थी, चल ही नहीं रही थी। सेकेंड डे क्या हुआ? द एक्सचेंज वॉज क्लोज फॉर अ रिलीजियस हॉलीडे। एक्सचेंज मीन्स द टेली कम्युनिकेशन, द कॉलिंग वॉज नॉट ऑन गोइंग, कोई रिलीजियस हॉलीडे था, मतलब छुट्टी थी। और थर्ड डे कोई और ब्रेक डाउन हो गया, मतलब जैसे तैसे 3 दिन तक मेरी बात नहीं हो पाई। माई फ्रेंड लेफ्ट, मेरा दोस्त तो चला गया। एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम। और आई अरेंज, और मैंने जैसे तैसे अरेंज कर लिया टू मीट हिम, उससे मिलना एक इन अ वीक्स टाइम, मतलब कि उस वीक के दौरान। 5 days लेटर, उस 5 दिन के बाद माई मेल अराइव, मेरी मेल आ गई थी। आई कैरीड इट टू माई बेडरूम टू रीड, और मैं उस मेल को लेकर ही गया था मेरे बेडरूम में पढ़ने के लिए। एंड देयर, और मैंने देखता हूँ क्या हो रहा है वहाँ पे। देयर स्क्वैंटिंग ऑन द फ्लोर, स्क्वैंटिंग होता है जैसे आलती पालती मार के बैठे रहते हैं ना हम, तो वैसे ही चौकड़ी सी मार के फ्लोर पर। बट 2 अरब्स बैठे थे। बिसाइड देम, बिसाइड मतलब उनके साइड में क्या था? ले पड़ा हुआ था, ले मीन्स पड़ा हुआ था। अ सैक, सैक मीन्स एक बोरा। द स्क्विम्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो क्या हो रहा था? वो बोरा पड़ा हुआ था, वो थोड़ा सा हिलता था फिर ऐसे पलट जाता था, वो थोड़ा सा हिलता था फिर ऐसे पलट जाता था। तो वो क्या हो रहा था? बार बार स्क्विम्ड हो रहा था। स्क्विम्ड में ट्विस्टेड अबाउट, बार बार हिल रहा था। दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, और उन्होंने क्या दिया? उन 2 अरब्स ने मुझे एक नोट हैंडेड किया। और उन्होंने क्या? हेयर इज योर, कि यार ये रहा आपका ऑर्डर, उसमें लिखा हुआ था। विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक, जैसे ही मैंने उस सैक यानी उस बोरे को खोला, बिगेन अ फेज ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी का एक पहलू शुरू हो गया। दैट हैज़ नॉट येट एंडेड, जो आज तक ख़त्म नहीं हुआ। इट मीन्स स्टिल नरेटर इज हैविंग अ ऑर्डर एंड हैज़ नॉट एंडेड येट। एंड मे, और शायद, फॉर ऑल आई नो, जितना भी मैं जानता हूँ, नॉट एंड बिफोर आई डू, जब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक मैं ना चाहूँ। इट इज़ इन फैक्ट ये क्या था? एक ट्रालजम टू ऑटर्स, ये क्या था? एक ट्रालजम था। ट्रालजम मीन्स बीइंग अंडर कंट्रोल ऑफ द ऑटर्स। कहते हैं कि मैं किस में पड़ गया था? ट्रालडम में फंस गया था। ट्रांडल मतलब क्या मतलब है कि एक तरीके से ऑटर्स ने मुझे क्या कर लिया था? अपना एक तरीके से ऑब्सेस्ड कर लिया था ऑटर ने, कि आप उसको छोड़ के भी नहीं छोड़ सकते हो। इस तरीके से मैं उसके पूरे चक्रव्यूह में फंस गया था। एन ऑटर फिक्सेशन, और मुझे क्या हो गया था? फिक्सेशन मीन्स फिक्स मतलब चिपकाना, तो मुझे ऑर्डर के साथ क्या हो गई? फिक्सेशन, यानी बहुत ज़्यादा गहरा लगाव हो गया था। ठीक है, फिक्सेशन और ट्रांडम याद रखना वर्ड। दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड टू बाय मोस्ट अदर पीपल। और मैं क्या करता था? आई हैव, जब से मैं क्या करता हूँ, जो भी मुझे मिलता था मैं उनको शेयर करता था। हु हैव एवर ओन्ड वन, जिनके पास भी ऐसा होता था, जिनके पास भी होगा शायद ऑर्डर। द क्रिएचर दैट इमर्ज फ्रॉम दिस सैक, वो क्रिएचर, वो छोटा सा क्रिएचर जो उस सैक से, जो उस बोरे से निकला था, ऑन टू स्पेशियस टाइल्ड फ्लोर, कहाँ पर आया था वो? टाइल्ड फ्लोर पर जो मेरे आ गया था, ऑफ द कॉन्सुलेट बेडरूम, मेरे बेडरूम में, रिजेंबल्ड मोस्ट ऑफ ऑल अ वेरी स्मॉल, जो कैसा लग रहा था? बहुत छोटा सा लग रहा था। मिडीवली कंसीव्ड मतलब ऐसा लग रहा था कि एन इमेजिनेशन ऑफ द मिडल एजेस, मतलब कि मैं शायद किसी और अलग तरीके के जानवर को देख रहा हूँ। शायद मैंने ऐसा जानवर कभी भी नहीं देखा। किसी और जगह में जाके आप किसी और कंट्री के जानवर को देखोगे, आपको बड़े अलग से लगेंगे वो जानवर ऐसे। तो ऐसा लग रहा था कि मैं मिडल एजेस में चला गया हूँ, शायद मैं एक छोटा ड्रैगन देख रहा हूँ। फ्रॉम द हेड टू द टिप, हेड से लेकर टिप तक, ऑफ द टेल, उसके हेड से लेकर उसके टेल तक, ही वॉज कोटेड विद